नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान। तो संविधान क्या है, साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा देखेंगे। देश की शासन व्यवस्था को चलाने की एक प्रक्रिया या विधि या कानून को ही संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संविधान के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आगे समझते हैं। आज की क्लास जो रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, जैसे CGPSC CG व्यापम। जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए लाभदायक होगा। जो तैयारी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उसके लिए तो नॉर्मली क्लास हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरा वीडियो। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। पहले लिखित संविधान, दूसरा देखते हैं अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? तो जिस देश की संविधान लिखित अवस्था में हो, लिखित संविधान कहलाएगा जिस देश के संविधान लिखित अवस्था में ना हो। अर्थात जिस देश की संविधान लिखित अवस्था में ना हो, वहाँ की संविधान जो है राजतांत्रिक, सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया से जो है वहाँ की कानून व्यवस्था चलती है। तो चलिए देखते हैं लिखित संविधान के बारे में। परिभाषा वैसे बता दिया हूँ, देख लेते हैं। नियमों एवं कानूनों की वह संग्रह जो लिखित अवस्था में हो। जैसे कौन कौन से देश जो लिखित अवस्था में है, कहाँ कहाँ की संविधान किस किस देश की जो है लिखित अवस्था में है। तो देखते हैं भारत पहला, अमेरिका, इसी को USA भी बोलते हैं। ठीक है, अलिखित संविधान में देखते हैं एक परिभाषा था नियमों एवं कानूनों का वह संग्रह जो लिखित अवस्था में हो, वो लिखित संविधान कहलाएगा। जैसे भारत, USA अर्थात अमेरिका। और अलिखित संविधान ऐसा संविधान जो नियमों एवं कानूनों का वह संग्रह जो लिखित अवस्था में ना हो। ठीक है, अर्थात जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल एवं न्यूजीलैंड, ऐसे देशों में जो है लिखित संविधान नहीं है। हमारे भारत, USA ऐसे देशों, ये जो दो देश हैं, और भी देश हैं लेकिन चलो अब देखते हैं हमारे भारत लिखित संविधान के अंतर्गत आती है। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमको मैनुअली पढ़ना है भारतीय संविधान, तो इसी के बारे में फोकस करेंगे। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, पूरे दुनिया का, विश्व का लिखित संविधान है सबसे बड़ी। ठीक, और इसी प्रकार जो है लचीला एवं कठोरता के आधार पर देखेंगे भारतीय संविधान किस में आएगा। तो इसको भी दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट में। कठोर संविधान समझ आ रहा होगा। एक्चुअली मेरा जो है अभी स्टार्टिंग क्लास चल रहा है, इसलिए दिक्कत ना हो, फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरा है लचीला संविधान।
लचीला संविधान। ठीक है। कठोर संविधान क्या है? जिस देश की संविधान संशोधन करने में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तभी जो है वो संशोधन होगा, और वरना नहीं होगा। और लचीला संविधान, जिस देश की संविधान साधारण बहुमत से पारित होगा, तब वहाँ की संविधान जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। वैसे कौन कौन से देश, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ऐसा संविधान जिसको संशोधन करने में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे देखेंगे तो कौन है? यूएसए अर्थात अमेरिका का ऐसा संविधान है जिसको अगर संशोधन करने की हमको आवश्यकता हुई तो वहाँ जो है 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तभी यहाँ के संविधान जो है संशोधन होगा। ये यहाँ देखते हैं लचीला संविधान क्या है। ऐसा संविधान जिसको संशोधन करने में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान जिसको संशोधन करने में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कौन कौन आएंगे इसके अंदर? तो आएगा ब्रिटेन ऐसा देश है जो लचीला संविधान के अंतर्गत आएगा। इसको अगर हम संशोधन करेंगे तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है, इसकी संविधान को अगर हम संशोधन करेंगे तो साधारण बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है। तो हमारा भारत किस में आएगा? तो हमारे भारत जो है कठोर एवं लचीला दोनों का संयोजन है। जैसे कठोर संविधान के अंतर्गत हमारे भारत में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। राष्ट्रपति का महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रस्ताव। अगर राष्ट्रपति महाभियोग में अगर 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से अगर लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाती है, उस स्थिति से जो है रिक्त समझा जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर भारत में उपराष्ट्रपति का पद देखेंगे तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। देश के अंदर देखेंगे तो इसीलिए दोनों का मिश्रण है, कठोर और लचीला। लिख देता हूँ, भारत की संविधान कठोर एवं लचीला दोनों का मिश्रण है। ठीक है। याद रखिएगा, कठोर एवं लचीला का दोनों का मिश्रण। ऐसे बहुत कुछ संशोधन है जिसमें 2/3 की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है भारत के संविधान में, और कोई जो है साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं शासन के अंग। देखते हैं शासन के अंग अर्थात प्रकार। भारत जो है शासन चलाने के कितने प्रकार है, कितने अंग है, उसको देखते हैं। तो देखते हैं पहला कार्यपालिका, विधायिका, तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब इसके बारे में समझते हैं क्या होती है। विधायिका जिस संस्था में कानून बनाई जाती है, कानून बनने वाली संस्था भी कहा जाता है विधायिका। ये कानून बनाने वाली संस्था है। इस बनाए गए कानून के अनुसार देश में शासन चलाने वाली संस्था है। देश की जो है कानून के अनुसार, विधि के अनुसार देश की शासन
को संचालित करने वाली संस्था है। और किसी के बीच में अगर विवाद हो गया तो उसको सुलझाने वाली, न्याय देने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर देखा जाए। चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरे में देखेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। चौथा में मंत्री परिषद, पूरे मंत्री परिषद आएंगे। पाँचवा में अगर देखोगे तो महान्यायवादी, ऐसे जो है इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, कानून बनाने वाली संस्था बताऊँ तो क्या आएगा, सांसद आएगा, सांसद। ठीक है, सांसद के अंदर भी अगर देखते हैं तो इसका भी 3 पार्ट होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो सांसद तभी कहलाएगा जब उसमें राष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो, लोकसभा है। जब तक तीनों का संयोग नहीं होगा तब तक सांसद नहीं कहलाए। ठीक है, सांसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, विधि बनाना। ठीक, अगर कोई विधेयक कहीं प्रस्तुत करते हैं कानून बनाने के लिए तो लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। अगर लोकसभा से पारित हो गया राज्यसभा में 14 दिन का मोहलत दिया जाता है। अगर राज्यसभा अगर पारित कर दी तो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास अगर विधेयक चली गई और राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करके पास कर दी तो वहीं से जो है कानून बनेगा। क्या बनेगा, कानून पहले नहीं बोला जा सकता। पहले विधेयक को पारित करते हुए कंप्लीट संपूर्ण अगर पारित हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैसे इसका डिटेल क्लास में लाऊंगा, लेकिन अब इतना लिख दिया हूँ तो समझा देता हूँ। आयु सीमा क्या होता है, इसका याद करने का एक सरल तरीका। तो इसका होता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके डिटेल क्लास में संसद के बारे में पढ़ाऊँगा, तो जो है इसके बारे में पढ़ाऊँगा डिटेल। चलिए अभी बस विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। चलिए न्यायपालिका के अंतर्गत देखते हैं। उच्चतम न्यायालय देश में होता है, उच्चतम न्यायालय, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसे अगर राज्य में आएंगे तो हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। जिला में आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय, अर्थात डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। ठीक है, इसका एक बार रिवीजन देखते हैं। शासन के अंग, मतलब हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने की कितने अंग हैं, कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऐसे याद रखेंगे। विधायिका देखेंगे तो कानून बनाने वाली संस्था है। अगर कानून बन गया तो इसके अनुरूप चलाने वाली संस्था कार्यपालिका। अगर किसी के बीच विवादित हो गया तो उसको अर्थात न्याय देने वाली संस्था न्यायपालिका, उसको सुलझाने वाली संस्था न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी ऐसे आएंगे यहाँ। विधायिका के अंतर्गत सांसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा। अब देख रहे हैं राष्ट्रपति यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ इसलिए है कि सांसद में अगर कोई भी विधेयक पारित करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति ज़रूरी है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। न्यायपालिका देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय ऊपर में। राज्य में देखेंगे मतलब देश में, राज्य में देखेंगे तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। जिला में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, चलिए अब बेसिक देख लेते हैं। आज का जितना भी अब स्टार्टिंग क्लास है तो बेसिक देखना ही पड़ेगा। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रहा होगा
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें एवं चैनल को सपोर्ट कर दें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्लास। विषय वस्तु। ठीक है, बाहर विषय वस्तु देखते हैं। विषय वस्तु संविधान में जो है कितने विषय है, तो इसके अंदर जो है भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। और अनुच्छेद की बात देखेंगे तो अनुच्छेद 395 395, इसके अंदर ABC 1 2 3 4 करके जोड़ा गया है, लगभग 470 के आसपास अब तक हो चुका है इसके अंदर जो है। ठीक है, जैसे 3 का पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके ऐड किया गया है, तो लगभग 370 है। ये नहीं कि 370 दे दिया तो सही होगा, वो भी सही है, लेकिन अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 इसी के अंदर उसको जोड़ा गया है। तीसरा देखेंगे अनुसूची। ये तो कभी कभी यही व्यापम की जो क्वेश्चन यही सब चीज़ उठा देता है, सिंपल सी क्वेश्चन। अनुसूची कितना है, मूल संविधान में 8 थी, मूल संविधान में कितनी थी अगर पूछा गया तो 8 थी, वर्तमान में कितना है 4 बढ़ के 12 हो गया है। ठीक है, तो यही है। और आगे देखेंगे तो याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, संविधान में जो है 22 भाग है, अनुच्छेद 395 है, अनुसूची मूल संविधान में 8, अभी वर्तमान में 12। यहाँ से देखते हैं भारतीय संविधान के भाग, विषय एवं अनुच्छेद, वो भी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो भी पूछा गया है उसी से रिलेटेड जो मुख्य प्रमुख हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो भाग 1 क्या विषय है, ये भाग यहाँ रहेगा विषय, इधर रहेगा अनुच्छेद। ठीक है, भाग 1 में क्या है, सबको पता हो, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में देखेंगे कहाँ कहाँ है, 1 से 4 के बीच में अनुच्छेद। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। ठीक है, भारत की नागरिकता, किसको किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, किसकी समाप्त किया जाना है, इसके बारे में जो है 5 से 11 के बीच में वर्णन है अनुच्छेद। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 12। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार 12 से 35। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने में है, तो 12 से 35। यहाँ से हमेशा कूट में क्वेश्चन आता है, भाग 1 रहेगा, भाग 3 रहेगा, कूट में मिलान करना रहेगा। ठीक है, कूट में यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। मैंने अब तक जितना भी एग्ज़ाम दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और देखा भी हूँ, क्वेश्चन एनालिसिस करके ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद देखेंगे तो 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में। ठीक है, भाग 5 देखते हैं, संघ की कार्यपालिका। संघ अर्थात देश की, संघ की कार्यपालिका। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है संघ अर्थात पता नहीं चलेगा क्या है संघ। संघ अर्थात देश की कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात मैं बताया हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब चीज़। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है।
इसके जो है इम्पोर्टेंट नहीं है अनुच्छेद, वैसे भी 52 से शुरू होती है, 151 समथिंग 52 से शुरू होती है और 151 समथिंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से मैं कौन सा इम्पोर्टेंट है उसको बताऊँगा, याद कर, इतना तो याद कर लो, रट लो, ये भी रट लो। भाग 6 में देख लेते हैं क्या है। वहाँ संघ है तो यहाँ राज्य की रहे, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य के अंदर कार्यपालिका में देखेंगे तो जहाँ राष्ट्रपति था वहाँ राज्यपाल होगा, जहाँ प्रधानमंत्री था वहाँ मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्री परिषद यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, तो वही इसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका। इसके भी अनुच्छेद मत देखो। भाग 7 नहीं देखना है, 8 नहीं देखना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 भाग 6 के बाद 7 8 नहीं देखेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना पकड़ लिए, मतलब आधे को अगर कूट में अगर मिला लिए तो बाकी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 2-3 अगर तुमको पता होगा, 3-4 तो बाकी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसलिए जो बता रहा हूँ उतना ही करेंगे। भाग 9 देखेंगे, 7 और 8 छोड़ देते हैं। यहाँ जो है पंचायत के बारे में वर्णन है। भाग 9 पंचायत के बारे में वर्णन है। ये अनुच्छेद कई बार पूछा गया है। 240 मतलब 243 ए से 243 ओ के बीच में वर्णन है। यही कहा गया था ना, 395 अनुच्छेद में देख, 243 ए बी सी डी ऐसे करके जुड़ा है इसी में। ऐसी जो है 470 के आसपास है अनुच्छेद। वैसे ही देखेंगे भाग 9 का ख। भाग 9 का ख, इसमें है नगर पालिका, नगर पालिकाएँ, इसके बारे में वर्णन है भाग 9 का ख में। तो यहाँ देखते हैं अनुच्छेद कौन सा है, 243। ओ के बाद आएगा पी, पी से 243 जेड जी तक, इसके बीच में वर्णन है। बोला जाएगा पंचायत कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो 243 ए से 243 ओ के बीच। नगर पालिका कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 पी से 243 जेड जी के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाग 10 भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन 244। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर सिंगल है तो याद कर सकते हो, इसके अंदर जो है मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो मैंने अभी बताया भाग के बारे में। ठीक है, वहाँ से जो है कौन सा विषय कौन सा भाग में है और कौन सा अनुच्छेद में है उसको याद रखेंगे। जैसे भाग 1 अगर हम रिवीजन करेंगे तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में। भाग एक चीज़ और भूल गया मैं, भाग 4 का ख मूल कर्तव्य और 51 का ख में है। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, हो सके ऐड कर देता हूँ इसी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाग 6 में संघ की कार्यपालिका, भाग 7 में भाग 5 में संघ की कार्यपालिका और भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। 9 में पंचायत, 10 में 9 का ख में नगर पालिकाएँ, 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में अनुच्छेद भी देख लेंगे। तो एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, भाग 4 का ख मूल कर्तव्य, मूल
कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद देखेंगे तो कितना से कितना बीच में है, 51 का ख। ये भी पूछता है, कूट में कई बार आ चुका है। भाग 4 का ख मूल कर्तव्य, भले इसका अनुच्छेद पूछे ना पूछे लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहुँच चलिए भाग 4 का ख जो है छूट गया था, इसको लिख दिया हूँ। भाग 4 का ख मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ख, ये भी पूछा गया है, कूट में ही पूछेगा अधिकतम यहाँ से। अब देखते हैं 10 तक हो चुका था, 11, 12, 13, 14 छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 देखते हैं, भाग 15 निर्वाचन 324 से है 329 के बीच में अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद है 324 से 329 के बीच में निर्वाचन के बारे में वर्णन है। कौन सा भाग में निर्वाचन? भाग 15 में है। उसके बाद देखेंगे भाग 17 जो इम्पोर्टेंट है, राजभाषा। राजभाषा अर्थात कौन? हिंदी के बारे में। किसके बीच है? 343 से 351 के बीच में राजभाषा के बारे में वर्णन है, अर्थात हिंदी के बारे में वर्णन है। 343 351 के बीच में है, भाग 17 में है। उसके बाद देखेंगे भाग 18 आपातकाल। आपातकाल के बारे में देखते हैं, इसको इसलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। आपातकाल, अगर देश में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, अशांति फैल जाती है, तो राष्ट्रीय आपात लग जाता है। आपातकाल वही है, ठीक है। एक कौन सा अनुच्छेद में है? तो 352 से 360 के बीच में, ठीक है। यहीं से 3 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात उसी को बोलते हैं। तीसरा है वित्तीय आपात, 352, 356 और 360 के बीच में, ठीक है। जब डिटेल से पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, अभी केवल बस भाग 18 में आपातकाल है, इतना अनुच्छेद के बीच में है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भाग 20 संशोधन अर्थात संविधान संशोधन, ठीक है। संशोधन के बाद वर्णन है भाग 20 में, अनुच्छेद 368 इसके बीच में वर्णन है। चलिए अब अनुसूची देखेंगे आगे क्लास में, कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे देखते हैं अनुसूची। पिछला मैं जो पढ़ाया हूँ भाग, विषय और अनुच्छेद, वहाँ से जो है कूट में क्वेश्चन अक्सर पूछता ही है। जितना मैंने कवर किया है उसको रट लीजिएगा, आपको आना चाहिए। फिर एक आध जो नहीं पढ़े वाला भी आ जाएगा ना, आराम से बना लो। तो अनुसूची देखते हैं। अनुसूची विषय, किस विषय के बारे में कहा गया है? तो अनुसूची पहला जो विषय है संघ एवं राज्य क्षेत्र। जैसे पहला भाग में पढ़े थे हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र, वैसे अनुसूची पहला में भी, अनुसूची दूसरा में है क्या है? तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 2 किसके बारे में कहा, किस विषय के बारे में कहा गया है? तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तो कौन कौन आएंगे? तो देखते हैं, एक देश और एक राज्य में याद करने की सहूलियत के लिए ये लिख रहा हूँ, देश और राज्य। देश में देखेंगे तो राष्ट्रपति, दूसरा देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तीसरा देखेंगे राज्यसभा के सभापति होता है, सभापति और उपसभापति के बारे में है। चौथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पांचवा देखेंगे नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश में देखेंगे तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वैसे यहाँ राष्ट्रपति है तो वहाँ राज्य में राज्यपाल, दूसरा विधानमंडल, विधानमंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तीसरा, जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ राज्य में विधानमंडल है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। राज्यसभा है तो वहाँ विधान परिषद है, विधान परिषद के सभापति या उपसभापति या उप सभापति। ठीक है, चौथा पॉइंट में रहेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मार्कर भी सही ढंग से चल नहीं रहा है। ठीक है, अनुसूची 2 में है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन है। तो कौन कौन इसके अंदर आ रहे हैं? क्वेश्चन यही देगा कि अनुसूची 3 में किन के बारे में वर्णन है। दे देगा यहाँ राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और राज्यपाल भी दे दिया, कूट में देगा। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो कौन नहीं है करके दिया, तो आपको पहचानना है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान देंगे। तीसरा में देखेंगे फिर वेतन भत्ते है तो वहाँ शपथ प्रतिज्ञान है, कौन कौन शपथ प्रतिज्ञान। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैं इसलिए कंपेयर करके पढ़ा है ताकि ये देश और राज्य में कंपेयर कर सके। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य में नहीं होता, इसलिए वहाँ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, चलिए अनुसूची 2 तक हुआ था। अनुसूची 3 यहाँ भी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में दिया है। अनुसूची 3 जो है संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन है। अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे उसको देखते हैं। इसको भी वैसे करेंगे, कंपेयर करके एक साइड देश रहेगा, एक साइड राज्य। ये मैं याद करने के लिए देश के अंतर्गत रहेंगे। पहला, संघ के मंत्री जितने भी रहेंगे इसको शपथ दिलाई जाएगी। दूसरा रहेंगे सांसद के प्रत्याशी, सांसद। ठीक है, सांसद के प्रत्याशी। तीसरा रहेंगे सांसद के सदस्य, मार्कर भी सही ढंग से नहीं चलेगा, सांसद के सदस्य। चौथा रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पांचवा रहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश के अंदर जो संवैधानिक शपथ एवं प्रतिज्ञान, देश के अंदर संघ के मंत्री, सांसद के प्रत्याशी, सांसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य में देखेंगे संघ के मंत्री, वैसे यहाँ राज्य के मंत्री होंगे, राज्य के मंत्री। दूसरा में देखेंगे विधान, सांसद है तो वहाँ विधानमंडल होगा, विधानमंडल कंपेयर करके वो करेंगे। विधानमंडल के प्रत्याशी,
प्रत्याशी। तीसरा होगा यहाँ सांसद के सदस्य है तो वहाँ विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश। मार्कर सही से चल नहीं रहा है, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, देश और राज्य में कंपेयर करते हुए जब पढ़ेंगे यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से किन का नहीं है शपथ एवं प्रतिज्ञा, ऐसे पूछा जाएगा। इसी को किसी में से दे देगा 2-4 ठो, और राष्ट्रपति दे दिया, उपराष्ट्रपति दे दिया, तो उसका जो है यहाँ वर्णन नहीं है। उसका है अनुच्छेद 60 में वर्णन है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया है 3 में। तो वही देखेंगे, अनुसूची 3 में जो है इतने लोग के बारे में वर्णन है। संघ के मंत्री, सांसद के प्रत्याशी, सांसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, विधानमंडल के प्रत्याशी, वही सब चीज़। ठीक है, देख लीजिएगा कंपेयर करके। उसके बाद अनुसूची 4 में देखेंगे, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा में या राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कितने सीट है, कितने सीट में बांटा गया है, उसके बारे में माना है। और भाग 5 अगर दिखाई दे रहा हो, सॉरी भाग 5 नहीं, सॉरी अनुसूची 5। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में दिया गया है। अनुसूची 5 जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में। इसी के नीचे लिख देता हूँ अनुसूची 6, फिर समझ में आएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के प्रशासन इसके बारे में वर्णन है। अब इसके बारे में समझाता हूँ। अनुसूची 5, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। इसका मतलब क्या समझे? प्रशासन करने का भी एक अधिकार है, शासन चलाने का भी अधिकार है, और इसमें नियंत्रण करने का भी अधिकार है। ठीक है, शासन जो है यहाँ 5वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन करने का भी अधिकार है और नियंत्रण करने का भी अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण भी कर सकती है। लेकिन अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूर्वी राज्य हैं, यहाँ जो है जनजातियों केवल प्रशासन के बारे में दिया गया है। प्रशासन कर सकता है लेकिन नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों में कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा। 5 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में दिया है, प्रशासन भी हो करेंगे और नियंत्रण भी कर सकते हैं। 6 में क्या है, विशेष राज्य जो है पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है जनजाति, केवल जनजाति प्रशासन कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बारे में वर्णन। चलो अनुसूची 7 देखेंगे। यहाँ से भी कूट में पूछेगा, जैसे इसको मैं बता दिया अनुसूची 3 शपथ एवं प्रतिज्ञा में किसकी किसकी शपथ है। और फिर अनुसूची 5 में किसके बारे में वर्णन है, अनुसूची 6 किसके बारे में वर्णन है, 4 किसके बारे में वर्णन है। अनुसूची 4 जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5 अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन नियंत्रण, अनुसूची 6 पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन है, नियंत्रण नहीं है, केवल प्रशासन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्कर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा।
चल रहा है। चलिए, अनुसूची 6 तक हो चुका था, अनुसूची 7 देखेंगे। अनुसूची 7 केंद्र एवं राज्य में शक्तियों, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 जो है केंद्र में एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन। तो कौन कौन सी शक्ति है, नाकर सही सही यह सूची शक्तियों का विभाजन। ठीक है, पहला देखते हैं संघ सूची। पहले मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में कितने विषय थे, सूची और इधर विषय रहेंगे। मूल संविधान में 97 विषय से भी बढ़कर जो वर्तमान में सब 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, संघ सूची संविधान, मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में शॉर्टकट में लिख दिया, मूल संविधान में जो है 66 विषय थे, 66 विषय थी। अभी वर्तमान में कम होके 5 कम होके 61 विषय हो गया है। वर्तमान में 61 विषय हो गया है। तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मूल संविधान में इसकी संख्या 47 थी। अभी वर्तमान में जो यहाँ कम हुआ उसको यहाँ ऐड किया गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में अब हो गया है 52 विषय अर्थात वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में जो है 52 विषय हो गया है। विषय नहीं लिखा, समझ लीजिएगा 61 विषय। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछा गया शिक्षा कौन सा विषय का सूची है, स्वास्थ्य कौन सा विषय का सूची है, रेल कौन सा विषय का सूची है, तुमको पहचानना है। ठीक है, जैसे रेल कौन सा विषय का सूची है तो संघ तीनों का दे देगा, कौन विषय का सूची है तो संघ सूची का विषय है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, माफ़ी चाहूँगा, दोनों मार्कर का सारा दिन खत्म होने वाला है। अनुसूची 7 के बारे में देख लीजिए, सूचियों का विभाजन, संघ केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 97 से 100 विषय संघ सूची, 66 से 61 राज्य सूची, वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची 47 से बढ़ के 52 हो गया है, 52 विषय। ठीक है, अब देखेंगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 अनुसूची 8 में किसकी वर्णन है आपको पता होगा तो भाषाएं, 22 भाषाओं के संबंध में वर्णन है। ठीक है, भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में वर्णन है 22 भाषाओं के। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना अपनाया गया उस टाइम जो है 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हो गई। संविधान में भी बात ये नहीं बोला जाएगा कि संविधान में कितने भाषाएं हैं या 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं, लेकिन मूल संविधान में कितने भाषाएं थी तो 14 पूछ सकता है। अगर मूल आएगा तभी देखेंगे इसको। 14 भाषाएं। अब देखते हैं 9 अनुसूची 9 भूमि सुधार। अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार, इसी में हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था ऐसा पूछा गया।
तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार, और सन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ। अनुसूची 10वां देखेंगे, दल बदल कानून, अर्थात दल बदल कानून का अर्थात जो है कोई भी व्यक्ति निर्वाचन से पूर्व जो है दल बदल सकता है। ठीक है, लिख देता हूँ, निर्वाचन से पूर्व दल बदल सकता है। ऐसे अनेकों घटनाएं सुने होंगे कि इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए, तो जो है अनुसूची 10 में वर्णन है दल बदल कानून, निर्वाचन से पूर्व जो है दल बदल सकते हैं। कौन सा अनुसूची में वर्णन है? तो अनुसूची 10 में। ठीक है, 11 में देखेंगे, अनुसूची 11 पंचायती राज। क्षमा चाहूँगा कि सही से क्वालिटी मार्कर सही से नहीं चल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो है 29 विषय के बारे में वर्णन है। 29 विषय के बारे में वर्णन है और 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायती राज को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें 29 विषय है, पूछा जाता है कि कितने विषय है, तो 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, अनुसूची 12 देखते हैं, लास्ट है, चल भी नहीं रहा है मार्कर में। नगर पालिकाएँ। ठीक है, नगर पालिकाएँ, इसमें जो है 18 विषय है। ठीक है, इसमें 18 विषय है। अनुसूची 12 नगर पालिकाएँ 18 विषय, इसमें 29 विषय था और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अनुसूची 12 नगर पालिका के बारे में वर्णन है। 18 विषय 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 1992 संविधान संशोधन। ठीक है, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है मेरी क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद एवं धन्यवाद।